नाम जप नहीं करता था, मनमाने आचरण करता था, सिर्फ मंदिर भी कभी कभी जाता था, तब मेरे काम भी होते थे, व्यापार भी चलता था, कोई अपमान भी नहीं करता था। पर जब से मैंने नाम जप शुरू किया है, संतों के पास जाने लगा, मेरे जीवन की परेशानियां कम नहीं हो रही और ज्यादा परेशानी होती जा रही हैं। मुझे यह जानना है कि प्रभु, जब से नाम स्मरण के बाद मेरे जीवन में बहुत कष्ट है, कोई काम नहीं हो रहा, मुझे मार्गदर्शन करें कि अब प्रभु स्मरण के बाद भी मैं कष्ट क्यों पा रहा हूं, ऐसा क्यों। बहुत ध्यान से सुनिए। पहली बात तो, पेट में दर्द हो और आप सिर दर्द की दवाई खाओगे तो पेट दर्द कैसे ठीक होएगा। नाम जप कष्ट दूर करने के लिए नहीं, भगवत प्राप्ति के लिए होता है। आपने नाम जप चुना ही गलत कार्य के लिए है। संतों के पास जाना, कथाएं सुनना, नाम जप करना, ये इसलिए थोड़ी कर रहे हैं कि हमारे जीवन में कष्ट नहीं आवे। ये इसलिए कर रहे हैं कि चाहे जितने कष्ट आए, ठाकुर जी हमें आपको पाना है। अच्छा, हमें एक नाम बता दो, मीराबाई, क्या जीवन में कष्ट नहीं था? श्री सुदामा जी महाराज, क्या जीवन में कष्ट नहीं था? गौरोबा काका आपके महाराष्ट्र के, क्या जीवन में कष्ट नहीं था? जनाबाई, क्या जीवन में कष्ट नहीं था? संत श्री तुकाराम जी महाराज, उनकी पत्नी ही विपरीत थी उनसे। नाम जप करने से, कथा सुनने से कष्ट की निवृत्ति नहीं होती है। यह संसार दुखालय है। भागवत में लिखा है दुखालयम शाश्वतम, और दुखालय में दुख ही मिलता है। भोजनालय में भोजन मिलता है, पुस्तकालय में पुस्तक मिलती है, कार्यालय में कार्य होता है, विद्यालय में विद्या अध्ययन होता है, ऐसे ही दुखालय में दुख सहा जाता है। उस दुखालय में आपको सुख कैसे मिलेगा? इसलिए आप ये सोच करके नाम जप कर रहे हैं कि मेरे जीवन के सारे काम स्मूथ हो जाएं, तो सबसे पहले तो भारत के, विदेश के, अमेरिका के राष्ट्रपति को नाम जप शुरू कर देना चाहिए। दुनिया का सबसे अमीर आदमी था, क्या नाम था उसका? बिल गेट्स। उसको नाम जप करना चाहिए था, राधा 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 राधा, सारे काम स्मूथ होते। मार्क जकरबर्ग, फेसबुक का स्वामी, उसको नाम जप कर लेना चाहिए था। आज धनवान वही है, सुखी वही है जो नाम जप छोड़ के संसार के परिपूर्ण रूप में पड़ा है। लेकिन आप यदि ये सोच रहे हैं कि नाम जप से जीवन में सुख आ जाएगा, नहीं, ये कर्म बंधन है, ये तो जैसे है वैसे आएगा। आप नाम जप की स्थिति ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए करिए, अपने जीवन को स्मूथ बनाने के लिए नहीं। मैं कथा करता हूं, व्यास मंच पर बैठता हूं, हमारे गोविंद काका कथा करते हैं, लेकिन क्या कथा करने से हमारे जीवन में केवल सुख ही है? ना, हमारे जीवन में बड़े कष्ट आते हैं, बड़ी विपत्ति आती है, बड़ी आपत्ति आती है। ये तो संसार का नियम है, यहां सबको भोगना पड़ता है, कोई नहीं बचता इन कष्टों से। आपको लगता है कि वो बहुत ज्यादा सुखी है, वो बहुत ज्यादा नहीं। इस संसार में जन्म लेकर के अंतिम श्वास तक जो व्यक्ति सुखी रहा, हो ही नहीं सकता। एक नाम नहीं बता सकते आप मुझे। सबके जीवन में कष्ट आता है, क्योंकि इसका नाम दुखालय है, यहां दुख आएगा ही आएगा। पर एक चीज होती है जो मैं हर कथा में कहता हूं, कि नाम जापक व्यक्ति का स्वभाव ऐसा हो जाता है कि जपते 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 उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि जीवन में कष्ट आता है, विपत्ति आती है, आपत्ति आती है, और वो सुन्न हो जाता है, उसको फर्क नहीं पड़ता, फिर वो सहना सीख जाता है। बस इतना अंतर है कि संसारी व्यक्ति कष्ट सह नहीं पाता, और नाम जापक व्यक्ति जीवन में आने वाले बड़े से बड़े विषाद को भी सह लेता है। नाम कष्ट को दूर करता है, वो बात की बात है, नाम सहना सिखा देता है, जूझना सिखा देता है, भजन लड़ना सिखा देता है। अब ये तो वही बात हो गई, मैंने जूडो कराटे सीखे, अब जूडो कराटे सीखने के बाद में अब मुझसे कोई लड़े नहीं। अरे ऐसे कैसे होगा? लड़ने आएंगे तो तुम जूडो कराटे सीख करके उसको डिफेंस कर सकते हो। नाम जप क्या है? डिफेंस करना सिखाता है। चाहे जितनी बड़ी आपत्ति शारीरिक आ जाए, संबंधिक आ जाए, बौद्धिक आ जाए, मानसिक आ जाए, पारिवारिक आ जाए, नाम जप जूझना सिखाता है, लड़ना सिखाता है। कष्ट दूर नहीं होगा, कष्ट से लड़ना पड़ेगा। ये तो वही बात हो गई कि अर्जुन
महाभारत युद्ध के बीच में जाके कह देता, ठाकुर जी सुनो, क्या आप भगवान ही तो हो? बोले हाँ। बिना युद्ध करे मुझे जिता दो, आप तो भगवान हो। आपके सोचने से सब कुछ हो जाता है, तो एक काम कर दीजिए, क्या मुझे बाण ना चलाना पड़े, मुझे युद्ध ना करना पड़े और मैं हस्तिनापुर का विजयी हो जाऊं, ये महाभारत युद्ध में जीत जाऊं। ठाकुर जी नहीं कर सकते थे क्या? कर सकते थे। एक चुटकी बजा करके जो पूरी पृथ्वी का प्रलय कर देते हैं और केवल नेत्र तिरछा करके पूरी पृथ्वी का सृजन कर देते हैं, वो महाभारत युद्ध नहीं जिता सकते थे? अर्जुन को जिता सकते थे। लेकिन भगवान ने क्या कहा? युद्ध च, मैं साथ हूं, मैं रास्ते बताता रहूंगा, मैं समझाता रहूंगा समय समय पर जीत तो तुझे लड़कर के ही हासिल करनी पड़ेगी, तुझे जूझना ही पड़ेगा। नाम भगवान कृष्ण हैं और आप अर्जुन हो। अपने जीवन में आने वाली आपत्ति, विपत्ति, समस्या और ये जो जो आपने कुछ लिखा है, ये सब महाभारत के दुर्योधन, दुशासन, भीष्म पितामह, ये सब हैं। ये सब सामने आएंगे, डिफेंस तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन बीच बीच में नाम जाप रूपी कृष्ण, सत्संग रूपी कृष्ण के पास जाते रहो, वो मार्ग बताते रहेंगे कैसे करना है। सब स्मूथ हो जाए ऐसा कभी नहीं होगा, और ये सोच के अगर भक्ति के मार्ग में आए हो तो वापस लौट जाओ ना। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसी दास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हरि स्मरण तो करना पड़ेगा।